राजनीति में कुछ भी हो सकता है और सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला है। जो राम को लाए हैं गाने वाले कन्हैया मित्तल कांग्रेस में नहीं जाएंगे। एक ही दिन में फैसला बदलने की बात बताई, वजह क्या है? जो राम को लाए हैं गाने वाले कन्हैया मित्तल कांग्रेस में नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने कुछ ही दिन पहले ऐलान किया था कि वे कांग्रेस में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि वे कांग्रेस में जा रहे हैं तो स्वाभाविक था कि चर्चा तो होनी थी और चर्चा हुई भी, और इसलिए उन्होंने अपने समर्थकों की तरफ ध्यान देते हुए यह फैसला लिया है और उन्होंने कांग्रेस में जाने का जो निर्णय लिया था उसे टाल दिया है। उनका कहना है कि मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं क्योंकि उनको पता चल गया है कि मेरी भूमिका सनातनियों के प्रति कैसी है। शायद दबाव में कहो या अपनी नीति के तहत वे पलट गए हैं और वे यह कहते हुए वापस उन्होंने अपना फैसला ले लिया कि मैं किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं करने वाला, मैं किसी भी सनातनी का भरोसा टूटने नहीं दूंगा, इसलिए मैं कांग्रेस में शामिल होने से अपने फैसले को वापस लेने का ऐलान करता हूं। तो उन्होंने आगे कहा कि हम सब मिलकर यही संकल्प लेते हैं कि हम राम के थे और रहेंगे, इसलिए मैं सनातनियों की भावनाओं का ख्याल करते हुए भाजपा के साथ ही रहूँगा। इस प्रकार का वचन दिया है। मैं आपसे फिर माफ़ी मांगता हूँ। क्वेश्चन फिर वही खड़ा होता है, क्या कांग्रेस में रहने वाला राम को नहीं मानता है क्या? कि कांग्रेस में रहने वाले राम को नहीं मानते हैं क्या? उन्होंने कहा कि कभी कभी कुछ लोगों से गलतियाँ हो जाया करती है, मैं भी उन्हीं लोगों में शुमार हूँ, लिहाजा मैंने फैसला किया है कि मैं किसी भी कीमत पर किसी भी सनातनी का दिल नहीं तोड़ूंगा और उनकी भावनाओं को ख्याल करते हुए मैं अपना निर्णय कैंसिल कर रहा हूं। पिछले 2 दिनों में मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने सभी सनातनियों को ठेस पहुंचाई है और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मेरी चिंता करता है। मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूं कि लोग परेशान हैं, जिसके लिए मैं काफ़ी माफ़ी मांगता हूं। इस प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने अपनी भूमिका को स्पष्ट किया है। ये वही कन्हैया मित्तल है जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, जिनके द्वारा गाया गाना काफ़ी चर्चित हुआ था और भाजपा ने इस भजन का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भी जोर शोर से किया था, जिस कारण वे चर्चा का केंद्र बने थे। लेकिन अभी हाल ही में हो रहे चुनाव में उनको टिकट नहीं मिलने की संभावना को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस में जाने का ऐलान किया, लेकिन फिर वो पलटू राम नीतीश कुमार के नाम से ये शब्द चिपका हुआ था, लेकिन अभी उनके नाम से भी यह चिपक सकता है। कन्हैया मित्तल का दूसरा नाम ज़रूर पलटू राम हो सकता है क्योंकि उनका कहना है कि मैं सनातनियों की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचा सकता, वे उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या भाजपा में रहने वाले ही सनातनी हैं? क्या कांग्रेस में सनातनी नहीं है क्या? ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है। कांग्रेस में रह के भी वे सनातनियों की सेवा कर सकते हैं और उनकी भावनाओं का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ राजनीति करनी थी। वो जानते हैं कि मौके पर चोट कैसी मारी जाएगी और इसीलिए वो गाना चुनाव के समय उन्होंने तैयार किया था। अब फिर वही बात सामने आई राजनीति की, तो उन्होंने फिर अपना फन निकाल कर चाल चल दिए। बता दें कि 8 सितंबर को ही कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया था। दरअसल वह भाजपा से टिकट चाह रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने की संभावना को देखते हुए बाद में उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। इस ऐलान की राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चा हुई थी।